Once again, welcome back into my YouTube channel शेयर का फंडा बूम। जी हाँ, जैसा मैंने अपने थंबनेल में बोला है, बूम आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड जो एक आईटी फर्म है और जिसका आईटी ग्रुप में एक काफी बड़ा नाम हो सकता है, जिसका प्राइस बैंड 165 रुपए से आया था और मेरे हिसाब से इसका लिस्टिंग प्राइस 280 से 320 के बीच में होना चाहिए। चलिए आइए हम कुछ और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आगे जानते हैं। अशोक सूटा, जी हाँ, अशोक सूटा एक बहुत ही बड़े दिग्गज रह चुके हैं आईटी इंडस्ट्रीज के, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रह चुका है माइंड ट्री में और विप्रो में। जी हाँ, माइंड ट्री में अशोक सूटा जी एज अ एमडी भी काम कर चुके हैं और एज अ को फाउंडर भी रह चुके हैं और विप्रो जैसी बड़ी आईटी दिग्गज कंपनी में वह एक वाइस प्रेसिडेंट के भी रूप में काम कर चुके हैं। चलिए हम माइंड ट्री के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमें यह पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक काफी बड़ी आईटी कंपनी है जिसका 70% से ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। यह एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इस रूप में है कि इसका रेवेन्यू और इनकम बहुत ही अच्छा रहा है और डिसएडवांटेज हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यह एक ही बेस्ड या एक ही कंट्री से बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है या कमा रही है, या एक तरीके से डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि इस पेंडेमिक कोविड-19 में अमेरिका और भारत का सबसे बुरा हाल हो रखा है, जिसके वजह से इस शेयर को लिस्ट होने में थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत होती है तो इन्हीं दो कारणों की वजह से हो सकती है। चलिए देखते हैं, आपको अगर यह शेयर मिला है, अलॉट हुआ है, तो आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको यह शेयर अलॉट हुआ है तो आप इसे शॉर्ट टर्म के रूप में, जैसा मैंने कहा है, इसका कल लिस्टिंग हो सकता है 280 से 320 के बीच में, तो आप इसे शॉर्ट टर्म में भी बेच सकते हैं। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के रूप से रखना चाहते हैं या आप नए बायर हैं या फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस शेयर में, हैप्पीएस्ट माइंड में, तो आप 300 या 280 के बीच में भी इसे खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस शेयर को आप 280 से 300 के बीच में भी खरीद सकते हैं। जी, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो जैसा मैं देख रहा हूं, इस पेंडेमिक में ऑलमोस्ट सारी दुनिया सिर्फ आईटी पे ही डिपेंड हो चुकी है। जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम की वजह से आईटी सेक्टर और आईटी फर्म काफी ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ, रेवेन्यू और आने वाले समय में काफी ज्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। ये रहा हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर मेरा ओवरव्यू। अगर ये आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के बीच में शेयर करें। थैंक